दोस्तों, आतमकारक प्लेनेट पे सीरीज चल रही है। कल सूर्य एज ए आतमकारक, चूंकि सूर्य पराशरी में आतम का कारक वैसे ही माना जाता है। अब सपोज सूर्य की हाईएस्ट डिग्री थी तो सूर्य जेमिनी में भी आतमकारक बन गया। अब इसी सीरीज में आज बारी है जुपिटर की। जुपिटर अगर हमारा आतमकारक प्लेनेट बनता है तो हम क्या समझे इस बात को, और इस बात से हमें क्या इशारा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखो, जुपिटर प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है, विजडम है, धर्म है और टीचिंग से जुड़ा प्लैनेट है, जस्टिस से जुड़ा हुआ ग्रह है। एक ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति को जुपिटर से आप कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा फैटी भी होता है ऐसा व्यक्ति। अगर जुपिटर आपका आत्म कारक है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। देखो, जुपिटर जब आपका आत्म कारक प्लैनेट बनेगा तो आपकी जिंदगी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं धर्म से, टीचिंग से जरूर जुड़ेगा। आप स्पिरिचुअल लर्निंग जरूर करोगे। पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट समझ लीजिए। स्पिरिचुअल लर्निंग भी करोगे और स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे। अब इसमें जनरल लर्न, क्योंकि मैंने बोला ना जुपिटर टीचर भी है, तो जुपिटर अगर स्पिरिचुअल लर्निंग नहीं की तो जिस पार्ट की आप लर्निंग कर रहे हो उसके साथ साथ भी स्पिरिचुअल लर्निंग जुड़ जाएंगी, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलने वाला होता है। अधर्म के काम जुपिटर से कनेक्टेड व्यक्ति से नहीं होते इतने इजीली। जब तक जुपिटर बहुत इफ्लिक्टेड ना हो, जुपिटर राहु जैसे प्लेनेट के साथ ना बैठ जाए, तो वो अधर्म वाले काम नहीं कर पाएगा आपसे। अब आपकी जिंदगी का क्या मोटिव होगा अगर जुपिटर आपका आत्मकारक बन गया तो आप जिंदगी भर हायर नॉलेज की तरफ भागोगे। अब वो हायर नॉलेज मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है। धर्म से जुड़ी भी नॉलेज हो सकती है और जनरल पढ़ाई से संबंधित भी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि जुपिटर का मतलब विजडम है। आप ऑटोमेटिकली किताबें आपके हाथ में होंगी। क्योंकि जुपिटर को मैं धर्म से जोड़ रहा हूं तो धर्म से जुड़ी किताबें भी हो सकती हैं और बाकी किताबें भी आपके जीवन में आ सकती हैं। अब क्या कि आपकी जिंदगी का मेन एक फोकस दूसरों को गाइड करना है, क्योंकि जुपिटर ओरिएंटेड व्यक्ति के पास लोग दौड़े चले आते हैं। पंच महापुरुष योग पढ़े हो तो उसमें जुपिटर जिसका भी केंद्र में बैठा होता है, स्वराशि का या उच्च का होके, ऐसे व्यक्ति पूरे गांव का मुखिया होता है। सब उससे सलाह लेने आते हैं, तो आप गाइडिंग फोर्स होंगे पूरी सोसाइटी के। आप सबको कहीं ना कहीं गाइड करने के काम आओगे। तो अब क्या क्या समझी बात हमने, इस पूरी इंफॉर्मेशन में हमने क्या क्या समझा। देखो, जुपिटर आपका आत्म कारक बना है तो आपकी जिंदगी का उद्देश्य कहीं ना कहीं नॉलेज से जुड़ना है। आपको दूसरों की हेल्प करनी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही बड़े दिल वाला होता है। आप कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ सकते हो, क्योंकि ज्ञान लेना और देना दोनों ही जुपिटर के दायरे में आते हैं। आप इथिकल लीडर बनोगे। अगर लीडरशिप की क्वालिटीज भी आपके अंदर है तो बड़े सभ्य लीडर बनोगे। मतलब पूरे सिद्धांतों में चलने की फोकस आपकी जिंदगी का रहेगा। अब बाकी सारे पॉजिटिव्स भी आपको बताता हूँ। ये एक छोटी सी मैंने इंट्रोडक्शन दी थी कि जब जुपिटर आपका आत्मकारक बनेगा तो आपके अंदर, आप पॉइंट वाइज बताता हूँ। अब आप डीप विजडम होगी आपके अंदर। जुपिटर एक बहुत ही बॉर्न विजडम कहते हैं जुपिटर को। जो मरकरी है वो एक्वायर्ड, इस जन्म में जो हम नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं वो मरकरी के दायरे में आती है। आप पैदा ही जिस माइंड सेट के साथ होते हो, अगर जुपिटर आपका आत्म कारक है, आप डीप विजडम के साथ ही पैदा हुए हो। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में पता लग जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पूत के पांव पालने में बचपन से ही बड़ी अद्भुत बातें करता है ऐसा व्यक्ति। और आप नोबल इंसान हो। दूसरी बात क्या है, आप बहुत ही नोबल इंसान रहोगे। मतलब बिल्कुल काइंड हार्टेड। और आप ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहोगे। कभी जिंदगी में जुपिटर ओरिएंटेड व्यक्ति बहुत जल्दी निराश नहीं होता। और आप कहीं ना कहीं इस वजह से लाइफ को अपनी बड़े तरीके से जीने में कामयाब भी हो जाते हो।
हाईली रिस्पेक्टेड, जुपिटर से रिलेटेड व्यक्ति की सोसाइटी में एक करिश्मा रहता है। लोग इनके इर्द गिर्द बड़े रिस्पेक्ट से बात करने आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट एंड ग्रेसफुली उससे सलाह लेने आते हैं। आपका फॉर्च्यून भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छे फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। मतलब जुपिटर आपका आत्म कारक बनेगा तो इतनी जल्दी समाज में आपकी प्रतिष्ठा नीचे नहीं जाती और आपके काम कहीं रुकते भी नहीं। मतलब लाइफ का जो मनी फ्लोज है वो भी बड़े बढ़िया रहते हैं। अब जुपिटर की मैंने अच्छी तारीफें तो कर दी, कुछ चैलेंजेस भी ऐसे व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है जुपिटर ओरिएंटेड व्यक्ति, तो वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में लाइफ में कई 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 बार उसकी थोड़ी सी लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन आ जाते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बहुत रहती है। जब जुपिटर आपका आत्म कारक बनता है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना लाइफ में, क्योंकि सफलता इजीली आ रही है, थोड़ी अनरियलिस्टिक भी हो जाती है समटाइम्स। और स्ट्रगल्स भी कई बार जुपिटर व्यक्ति को भी स्ट्रगल्स तो फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ी कहीं ना कहीं एक चैलेंज उसकी लाइफ में स्ट्रगल का रहता है। ओवर इंटेलिजेंस इन थिंकिंग पैटर्न, जो सोचना है ना वो बहुत ज्यादा सोचने पे कई बार जुपिटर ओरिएंटेड व्यक्ति रह जाता है पीछे, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है। अब मैं वो बातें करता हूं जो अगर चार्ट में प्रिडिक्शन कैसे करनी है। अब जुपिटर आपका आत्म कारक बन गया, फर्स्ट हाउस में हुआ, तो जुपिटर आपकी मोरल वैल्यूज बहुत होंगी, लिबरल होंगे और धार्मिक होंगे और पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे। अगर जुपिटर एज ए आत्म कारक आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, अगर फिफ्थ हाउस में होगा तो टीचिंग अच्छी होगी, आपकी संतान में जुपिटर की सारी क्वालिटीज पाई जाएंगी, बड़ी ओबीडियंट संतान आपको मिलने वाली है। और आप कहीं ना कहीं धर्म, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक अच्छे टीचर, एक अच्छे धर्म से जुड़े हुए इंसान, क्योंकि पंचम भाव धर्म का भी है। आपकी जो सोच है ना बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपका जिससे लव अफेयर हो वो थोड़ा प्राउडी इंसान हो, क्योंकि जुपिटर प्राउड से भी कहीं कनेक्ट करता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी है। अगर आपके सातवें घर में जुपिटर हुआ आज आत्म कारक, आप क्या होगा, देखो पिता से तो व्यापार में आगे लेके जाएगा ही जाएगा। सप्तम भाव का जुपिटर पार्टनर का है, इथिकल पार्टनर होगा, लेकिन व्यापार में तो आप आगे चले गए। अब आपके पार्टनर के पास सारी क्वालिटीज जुपिटर की आ गई। इवन आप पार्टनरशिप भी किसी से करते हो या जॉइंट वेंचर करते हो, तो ऐसे लोगों के कानून कायदे बिल्कुल सिंपल होते हैं, कभी भी ये मार्ग से भटकेंगे नहीं, शॉर्टकट नहीं है। जुपिटर वाले व्यक्ति के जो पार्टनर्स होते हैं बड़े शॉर्टकट वाले नहीं होते। इवन वाइफ भी हो, जॉइंट वेंचर हो या दूसरे पार्टनर्स हो। तो सातवां घर व्यापार का भी है, आप व्यापार को बड़े सही तरीके से करेंगे, व्यापार में देखो आगे जाएगा जरूर वैसा व्यक्ति। नाइन्थ हाउस में होगा तो अच्छे गुरु बनोगे और अच्छा गुरु भी आपको मिल जाएगा। पिता भी बड़े संस्कारी होंगे, कि नाइन्थ हाउस पिता का भी है। वहां जुपिटर का कहीं ना कहीं पिछले, क्योंकि जुपिटर पिछले जन्म से कनेक्टेड प्लेनेट है, आपदम कारक, तो वो पिता जो इस जन्म में पिता मिलेंगे वो भी पिछले जन्म से कहीं ना कहीं वेल कनेक्टेड होंगे। उनके प्रति कुछ ड्यूटीज आपकी रह गई होंगी जो इस जन्म में आपने पूरी करनी है। कुछ धार्मिक यात्राएं भी कराएगा जुपिटर नाइन्थ हाउस में, कोई विदेश के चक्कर भी लगा सकता है जो कि धर्म से जुड़े हुए, यात्रा से जुड़े भी हो सकते हैं। हाईएस्ट लर्निंग का घर है, जिंदगी भर आपको पढ़ाई से कहीं ना कहीं वेल कनेक्टेड रखेगा। टेंथ हाउस में आपको रेपुटेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, जुपिटर आपसे संस्कारी काम कराएगा। आप जो भी काम कराओगे वो सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल होता है। ये तो थी बातें हाउसेस की। सपोज जुपिटर आपका सेगिटेरियस में है या पाइसिस में है, तो आप सुप्रीम नॉलेजेबल इंसान होंगे। जो आपकी फैन फॉलोइंग होगी बड़ी अल्टीमेट होगी। और कहीं जुपिटर ऊंच का आपका कैंसर का है और लगन भी उस फेवरेबल, जैसे कैंसर जैसे लगन में ऊंच का लगन में बैठा हुआ जुपिटर, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के एक टॉप पोजीशन में आपको पहुंचा देगा। मतलब धर्म से, ज्ञान से, रेपुटेशन से, फॉर्च्यून से, क्योंकि यहाँ पर आपके हर तरफ से बल्ले बल्ले होने वाले हैं, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं।
अब कुछ चैलेंजेस भी बताता हूँ जब जुपिटर, हाँ चैलेंजेस से पहले एक बात बताता हूँ, अगर जुपिटर नीच का हुआ तो आपको जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कैप्रिकॉर्न में नीच का होता है। तो धर्म से जुड़ी हुई स्ट्रगल है, फॉर्चून से जुड़ी हुई स्ट्रगल रहेगी लाइफ में। इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती लाइफ में, और इतना नाम नेम फेम भी नहीं मिलता। अगर नेम फेम मिला भी तो एक छोटे से कुनबे के आपको लीडर बना सकता है। बहुत बड़ी लीडरशिप पर्सनालिटी कैप्रिकॉर्न का जुपिटर नहीं देता। चैलेंजेस बताता हूँ, अगर आपका वीक जुपिटर है कहीं ना कहीं लाइफ में, तो आपको लॉस ऑफ फेथ, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लाइफ में, क्योंकि जुपिटर हमारी माइंड की क्लैरिटी है। आपकी डेली अर्निंग्स को भी हम जुपिटर से देखते हैं। अगर जुपिटर आत्मकारक होकर एफिक्टेड है या वीक है, तो डेली अर्निंग्स में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आने वाली है, मतलब कमी रहने वाली है, माइंड में कंफ्यूजन रहने वाली है। अनरियलिस्टिक आइडियल आपके लाइफ में बनेंगे, अनरियलिस्टिक गुरु भी मिल सकते हैं आपको। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंसिस भी बड़े डूबियस होंगे, फाइनेंसिस बहुत अच्छे नहीं देंगे। अब बात करता हूँ प्रोफेशनल, कहाँ कहाँ सेटिंग करा सकता है जुपिटर। अगर एज ए आत्म कारक है तो आपको अच्छा टीचर बना सकता है, अच्छा गुरु बना सकता है, लॉ की फील्ड में आपको सक्सेस दे सकता है, फाइनेंशियल फील्ड में सक्सेस दे सकता है, किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में आपको सफलता दे सकता है, एक अच्छे गुरु बना सकता है आपको। और कहीं ना कहीं आपकी जो राइटिंग स्किल है, काउंसलिंग स्किल है, ये सब जुपिटर पे निर्भर करती है। तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।